गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस वेडनेसडे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मदद करेंगी हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था, हाय, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे, पर एक बात ध्यान रखिएगा, आज कुछ ही देर में मेरे ख्याल से रेडी दिख रहे होंगे, पिडलाइट इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर भरत पुरी साहब से चर्चा करनी है। तो एक काम करता हूं, पहले रीच आउट करने के तरीके और उसके बाद सीधे भरत सर से बातचीत, उसके बाद अपन सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। हम तक पहुंचने के तरह के तरीके आपकी स्क्रीन पर हैं, कोई एक्स का, कोई इंस्टाग्राम का, कोई थ्रेड का और कोई व्हाट्सएप का नंबर, ये सब आईडीज और नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है, रीच आउट करिएगा। इस बीच जरा आप पिडलाइट इंडस्ट्रीज का पहले तो स्टॉक दिखाइएगा। अच्छा, एक मिनट पहले, आज इंदौर जाना है, पुणे जाना है और दिल्ली जाना है। जो जो जुड़ चुके हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। कुछ ही देर में सबसे हम लोग बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन आप जरा पिडलाइट का स्टॉक दिखाइएगा। आज सुबह ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, था तो एक मिस इबीटा पे और प्रॉफिटेबिलिटी पे, पर ये बात अलग है कि आप थोड़ा सा और ड्वेल करते तो दरअसल आय अच्छी है, ग्रॉस मार्जिन्स में बढ़िया एक्सपेंशन है। जो मिस हुआ था, कहा जा रहा था अदर एक्सपेंसेस के चलते ज्यादा देखने को मिला था और एक एक्सेप्शनल लॉस था, पर जो है अच्छा चला हुआ स्टॉक था, डिसअपॉइंटमेंट आया और स्टॉक 4-5% इस समय कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। दिखाइए स्क्रीन पे भरत सर को। पिडलाइट इंडस्ट्रीज के एमडी भरत पुरी सर आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। भरत सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़ने के लिए। भरत सर, नंबर्स अच्छे हैं, मतलब इंटरनल्स वगैरह मैं रीड थ्रू करूं तो बुरे नहीं लग रहे, एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो जाएं तो शायद कुछ हद तक मार्केट एस्टिमेट से बेहतर भी आपने परफॉर्म करके दिखाया है। ये समझाओ आप, ये व्हाट हैज वर्कड, कंपनी को मदद कहां से मिली और किस तरह का डिमांड एनवायरनमेंट और सिनेरियो इस समय नजर आ रहा है? देखिए, जहां तक पिछला साल है, हमने शुरू से गाइडेंस दी थी कि भाई देखिए, हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि अगर हम डबल डिजिट अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ कर लें और अपना मार्जिन 20 से 24% पे रखें तो हमारे लिए एक कामयाब साल होगा। एक अच्छी टीम और अच्छी इन्वायरमेंट की वजह से दोनों चीजें हो गई हैं। हमारी वॉल्यूम ग्रोथ बहुत हेल्दी रही है, रूरल हमारे लिए अर्बन से ज्यादा ग्रो हुआ है और मार्जिन भी अच्छा रहा है। आगे हमें ये लगता है सुमित कि देखिए, यही जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, बना रहेगा। अगर मॉनसून जो जिसके आसार अच्छे लग रहे हैं, मॉनसून अच्छा हो तो रूरल डिमांड में और भी अच्छी पिकअप आएगी। ओवरऑल जो आप देख रहे हैं, काफी जिसको टेलविंड कहते हैं हमारे सेक्टर को है, रियल एस्टेट का साइकिल टर्न हुआ है, रियल एस्टेट पे तेजी है, उसका हमें फायदा मिल रहा है। गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ गई है, उसका फायदा मिल रहा है। ओवरऑल जो कंज्यूमर का अपने घर के प्रति जो फीलिंग्स है, जो एटीट्यूड है, वो भी बदला हुआ है। कंज्यूमर घर में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये सब देखते हुए हम काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं, काफी क्लियर है कि देखिए अगले ये नहीं कि एक साल, अगले 2-3 साल अच्छा, होम इंप्रूवमेंट सेक्टर जिसमें हम मेजर प्लेयर हैं, वो अच्छा रहना चाहिए। भरत सर, कल मैं आप लोग की रिजल्ट्स के बाद कमेंट्री देख रहा था, सुन रहा था, वो मेंशन था कि रूरल मार्केट्स ने, ग्रामीण इलाकों ने आउटपेस करा है, बेहतर परफॉर्म करा है अर्बन इलाकों से। और ये आप ही की कमेंट्री नहीं, ये इनफैक्ट कई सारे ऑफलेट जो एफएमसीजी के भी मैनेजमेंट आए थे वो भी इसी तरह की बात हाईलाइट कर रहे थे। रूरल पे थ्रस्ट है, रूरल हालात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं वीजा वी अर्बन के। तो ये ट्रेंड जो है ग्रामीण इलाकों का बेहतर करना, ये ट्रेंड आप देख रहे हैं FY25 आने वाले क्वार्टर्स में कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। देखिए, अक्रॉस रियल रूरल, जो डीप रूरल है और जो सेमी अर्बन है, जो टियर 3, 4, 5 सिटीज है, दोनों में हमें अच्छी ग्रोथ मिल रही है। और देखिए, हम एक कंपनी है जिन्होंने शुरू से, जब बाकी लोग रूरल स्ट्रेन की बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि देखिए, हमने रूरल में काफी इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप सिंपली देखिए, हमारा इनिशिएटिव है पिडीलाइट की दुनिया, जो छोटी दुकानें हैं, जो गांव 10 और 15, 5 और 10 हजार की पॉपुलेशन के हैं, आज हमारे 13,000 पिडीलाइट की दुनिया इंडिया में है। हमारे जो विलेजेस हैं, एक साल में हमने तकरीबन 45,000 नए डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट शुरू किए हैं। तो ओवरऑल हमने रूरल में रेगुलरली इन्वेस्ट किया और इसलिए हमें रूरल में अच्छा फायदा और अच्छी ग्रोथ मिल रही है और हमें लगता है अभी भी रनवे बहुत है।
अच्छा, मैंने जब कहा नंबर्स अच्छे थे तो मैं एक्चुअली इबीटा में तो फ्रंट पे डिसअपॉइंटमेंट था। वो अच्छा लगा मुझे ग्रॉस मार्जिन्स साल दर साल 660 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट और इवन क्यू ऑन क्यू 50 बेसिस पॉइंट्स ग्रॉस मार्जिन्स एक्सपैंड करके दिए। ये जो ग्रॉस मार्जिन्स में एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, भरत सर क्या रीजन है? क्या रॉ मटेरियल कच्चे माल की कीमतें गिर रही हैं उसका फायदा मिल रहा है, या बेहतर प्रोडक्ट मिक्स है जो आपके फेवर में जा रहा है जिसके चलते ग्रॉस मार्जिन्स एक्सपैंड हो रहे हैं? देखिए, दोनों चीजें हो रही हैं। एक तो ये है कि जो इनपुट कॉस्ट्स हैं ओवरऑल मॉडरेट है, और अगर कोई आगे जाके देखिए आजकल ज्यादा हमें जो वरी है वो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की रहती है, हालांकि कोई इंटरनल इवेंट्स हो। लग रहा है कि अगले 6 महीने में भी ये स्टेबल रहेगा, तकरीबन ये बॉटम पे है जहां तक इनपुट प्राइसेस का सवाल है। थोड़ी सी इन्फ्लेशन दिख रही है, क्रूड हो बाकी चीजों पर, ये नॉर्मल है। देखो, ये नॉर्मल एनवायरनमेंट है, आपको कोई चीज ऊपर जाएगी कोई चीज नीचे आएगी, पर जो अननेचुरल सिचुएशन थी पुरानी वो खत्म हो चुकी है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि एटलीस्ट नेक्स्ट 6 महीने ये स्टेबल रहेगा। उसके बाद अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल रही तो फिर लगता है कि इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो कमेंट्री तो बढ़िया लग रही है आपकी, आउटलुक को लेके कॉन्फिडेंस आप साउंड कर रहे हो। तो फिर FY25 कैसा पैन आउट होता हुआ नजर आएगा? गिवन कई लोग ये भी मानते हैं कि रियल एस्टेट से स्ट्रॉन्ग डिमांड का ट्रैक्शन कंटिन्यू होना है, आपको कैसा दिख रहा है FY25? देखिए, जहां तक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक अच्छा मानसून, और जो रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी है वो बनी रहेगी। देखिए, अगर रियल एस्टेट सेक्टर पिछले 2 साल से तेज है, हमें इस साल और अगले साल से उसका ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि जब घर बनता है ज्यादातर हमारे प्रोडक्ट्स तब यूज होते हैं जब घर कंप्लीट होने पे आता है। तो ये जो रियल एस्टेट में अपसर्ज है, हमें दूसरे तीसरे और चौथे साल में ज्यादा फायदा मिलता है, तो उसका डेफिनेटली फायदा मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो फोकस है उसका फायदा मिलेगा। तो एक्सटर्नली काफी सिचुएशन अच्छी है। इंटरनली देखिए सुमित, हमारा सिंपल ये है कि देखिए हम आगे के लिए, भविष्य के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बनाते रहें। इस साल में हमने 10 नए प्लांट लगाए हैं, अगले साल 6 और नए प्लांट हम लगाएंगे, तो पूरी तरह फ्यूचर के लिए तैयार हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, अपने जो पिडिलाइट की दुनियाज हैं, हमारे जो इनोवेशन है, आज की तारीख में हर डिवीजन में, फेविकॉल में एक नया वेरिएंट है हाइपर स्टार, जो हमारी फेविक्विक आपने देखा होगा, हमने पूरी रेंज, अब आपको फेविक्विक 5 रुपए से लेके 75 रुपए तक मिलेगा। जो हमारी आर्ट मटेरियल्स डिवीजन है, वहां आप देखेंगे ग्लू ड्रॉप्स, हर जगह पिडिलाइट इनोवेशन के लिए मानी जाती है। और आई एग्री, ठीक है। तो आप मतलब बेसिकली FY25 के लिए कॉन्फिडेंट। नंबर्स के बाद आज थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट इसीलिए भी होगा क्योंकि स्टॉक ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्म करा है। इसके पीयर्स में हम किसको गिनते हैं? कोई एशियन पेंट, बाकी पेंट कंपनीज, वो सब तो सल्क कर रही हैं कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के बीच। इस स्टॉक ने बेहतर करा था, तो रूम फॉर डिसअपॉइंटमेंट कम था। और इफ्स एंड बट्स लगा के अपन कह रहे हैं नतीजे अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअली तो मार्जिन वगैरह एक्सपेक्टेशन से कम ही देखने को मिले, तो उसका डिसअपॉइंटमेंट स्क्रीन पे प्ले आउट हो रहा है। खैर, भरत सर थैंक यू सो मच, कॉन्फिडेंट एज एवर। भरत सर आपको FY25 के लिए भी नजर आ रहे हैं। और खैर, डोमिनेंस मुझे याद पड़ता है, ये जो ग्लू की बात कर रहे हैं, जिस जमाने से इन्होंने शुरू कर, जब से मैंने खुद ही खरीदना शुरू करा तब से लेकर आज तक तो इन्हीं का डोमिनेंस है, मतलब दशकों से इन्हीं का डोमिनेंस है स्पेस में। इस तरह की कंपनी है ना आस्था? लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या है आप लोग के हेम पे? हेम पे मतलब हेम के पिडिलाइट पे? जी बिल्कुल, अगर हम पिडिलाइट की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अभी हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं रेटिंग देना चाहूंगी, हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं। और जहां तक आपने लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात करी है, तो लॉन्ग टर्म में हमको ऐसा लगता है कि आगे जाते हुए जो टारगेट्स इमीडिएट लेवल पे हमको देखने को मिलेंगे इनिशियली वो 3200 तक के। बढ़िया है भाई, होल्ड रखिएगा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को, सॉलिड पेडिग्री और बढ़िया कंपनी। खैर, क्विकली मार्केट स्क्रीन्स पे इन ग्रीन निफ्टी सेंसेक्स आपको इस समय नजर आएंगे। लड़खड़ाती शुरुआत, उसके बाद एक समय 117 पॉइंट दबाव, और अब निफ्टी वो 117 पॉइंट नीचे वाला 15 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो रिस्पाइट है। वैसे आज सुबह से स्क्रीन कंपैरेटिवली पिछले कुछ दिनों से बेहतर थी, क्योंकि ब्रेथ सुबह से पॉजिटिव बनी हुई थी। हाँ, निफ्टी ठंडा पड़ा हुआ था, निफ्टी ने अब वो रिकवरी का ट्रेड बढ़िया प्ले आउट कर दिया है।
एक रीजन शायद पिछले कई दिनों से इंडिया विक्स सरदर्द बनाया हुआ था, कल ऊपरी से कूल ऑफ हुआ था और आज इंडिया विक्स एकदम फ्लैट पड़ा हुआ है। तो जो उफान था इंडिया विक्स का वो ठंडा पड़ा है, शायद एक रीजन वो भी होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लौट रहा है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी लौट रही है भारतीय इक्विटीज में। खैर अब जरा सवाल जवाब की तरफ बढ़ा जाए, जो प्रॉमिस था, और सॉरी सबको इंतजार कराने के लिए। पुणे और दिल्ली की लाइंस जुड़ चुकी हैं, वहीं जा रहा हूं सबसे पहले समीरा वस्तानी जी पुणे से आप स्क्रीन पे नजर आएंगे। समीरा मैम हाय। हाय, गुड आफ्टरनून, सॉरी वेट कराने के लिए। समीरा मैम पहला सवाल मेरा ये है कि मेरे पास कल्याणी स्टील्स के 20 शेयर एट द रेट ऑफ 938 है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या फिर उसमें से निकल जाना चाहिए? क्यों लिया था कल्याणी? पुणे की थी इसलिए या कोई और वजह थी? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। जैसे ही मेटल और स्टील्स ऊपर जाते हैं तो मैंने देखा है कि सारे शेयर्स भी ऊपर ही जाते हैं, तो इसीलिए मैंने ये लिया हुआ था। हाँ, अब इसका गेम चेंज हुआ था। कल्याणी ने मेरे ख्याल से बहुत तगड़े रिटर्न्स दिए, पर उसके पीछे मेटल और स्टील से ज्यादा बड़ी कहानी थी जो NCLT का एक्विजिशन कल्याणी ने कर डाला था। गेम चेंजर था इसके लिए। पर रास्ता मेरी खरीद से नीचे चल रहा है, क्या करूं कल्याणी स्टील्स पे? जी बिल्कुल, कल्याणी स्टील की बात करें तो क्योंकि 900 के ऊपर की फोटो मैंने सेंड किया है, आप अभी कनेक्ट तो थोड़ा वीक लग रहा है ये काउंटर। ऐसा लगता है कि नीचे में एक बार मैम 790 तक आ सकता है ये। आप तैयारी रखिए, थोड़ी वीकनेस हमको ये काउंटर अभी भी दिखाता हुआ नजर आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं अभी भी बने रहने की सलाह दूंगी। शो में टाइम भी कम है, वो उसने वो ले लिया ना, तो किसी और दिन आपको कनेक्ट रखना है तकरीबन वो रहेगा। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा वो 700 के आसपास का रखेंगे। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रखना है। 700 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। टारगेट अगर सब कुछ ठीक रहा तो इनिशियली हमें 900 और उसके बाद 970 के लेवल देखने को मिलेंगे, जो आपकी कॉस्ट प्राइस के आसपास के रहेंगे। आवाज पे कुछ लीकेज आ रहा है, मेरी तरफ से आ रहा है, मेरे को ही आ रहा है कि सबको आ रहा है, पता नहीं। डॉक्टर साहब चेक करिएगा प्लीज। लेकिन यह है कल्याणी स्टील पे व्यू। दिल्ली से विनीता भार्गव जी स्क्रीन पे। विनीता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। विनीता मैम, हमारा पहला सवाल आज के लिए। यस सर। सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मेरे पास है। हाँ 6000 शेयर हैं सर, 27 पर शेयर पे लिया हुआ है मैंने। बहुत दिनों से बेच के रखा है, 77 चला गया था, फिर डाउन आ गया। तो सजेस्ट करें क्या लॉन्ग टर्म व्यू रहेगा, कब तक और होल्ड करूं? लॉस क्यों दिखा रहा था? 27 पे खरीदा हुआ है भाई। डाक्टर साहब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 62 पे चल रहा है। यस सर। डबल से ज्यादा रिटर्न से ऊपर से ठंडा पड़ गया है भाई। तो सवाल ये पूछूं, मुनाफा कब बांधना है या बने रहो, ऐसा पूछूं? यस सर। आज तक क्या करना चाहिए भाई? खरीद का भाव बड़ा अट्रैक्टिव है 27 का, क्या करते अगर आप होते तो? मैं इनको पार्शियली प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगी, क्योंकि बहुत बढ़िया मुनाफे में अभी बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ चार्ट्स की पोजीशन थोड़ा सा डाउन साइड भी दिखा रही है। तो कुछ एक क्वांटिटी में मुनाफा बुक करिए और बाकी की जो क्वांटिटी है उसको होल्ड करिए 52 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर वापस तेजी लौटनी होगी तो 70 के ऊपर तेजी लौटेगी, तो उसका जरूर ध्यान रखें। जब आस्था बोल रही है तो मुझे कोई लीकेज, डॉक्टर साहब आपको भी आ रही है क्या? आस्था आपके आसपास कोई है क्या? नहीं, हाँ, तो कोई नहीं लाइन में लीकेज है। खैर ठीक है। समीरा मैम अगला सवाल। जी, मेरा अगला सवाल है, मेरे पास नैटको फार्मा के 19 शेयर है एट द रेट ऑफ 1046। ये क्यों लिए थे? लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिए थे मैम? लॉन्ग टर्म 3 से 4 महीने। ना लॉन्ग पोजिशनली लिया हुआ, तो ट्रेडिंग वेडिंग करने का मन था इसमें? हाँ जी हाँ। और पहले मैं आपको बता दूं आशीष जी कि हम दूसरी बार मिल रहे हैं। मैं आपका चैनल मैं सुबह तो से देखे से लग रहे थे आप। हम सुबह से लगा के रखते हैं, सारा दिन आपको और मतलब CNBC देखते रहते हैं। अच्छा, सुबह मतलब कितने बजे? 7:30-8 बजे के आसपास। सुबह 6:57 से लाइव बैठे होते हैं हम आपके लिए। आप आधे 1 घंटे बाद आते हो। खैर, जुड़ने के लिए धन्यवाद और CNBC आवाज को सराहने के लिए धन्यवाद। समीरा मैम की क्वेरी सॉल्व करो भाई। आस्था नैटको फार्मा 4 महीने के टाइम होराइजन से लिया है। आई एम श्योर SL लगाया नहीं है। 50-60 रुपए नीचे चल रहा है खरीद से।
बिल्कुल, अभी थोड़ा-सा आशीष ये जो चार्ट्स दिखा रहे हैं वो थोड़ी वीकनेस और दिखा रहे हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि मैम नीचे में एक बार 945 तक भी ये काउंटर आए। तो अभी वीक लग रहा है हाल-फिलहाल के लिए। अगर मैम लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो होल्ड करिए, क्योंकि हाल-फिलहाल में तो थोड़ा वीक लग रहा है। मेरे हिसाब से आपको 3 महीने के ऊपर की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इसमें निवेशित रहना पड़ेगा। तो इतना अगर आप वेट कर सकते हो तो होल्ड कर लो। स्टॉप लॉस इसमें जो मुझे लगता है कि आप रख सकते हैं, वो तकरीबन यहाँ पे अभी तो 920 का आ रहा है। सो 920 के स्टॉप लॉस के साथ 3 महीने से ऊपर की समय सीमा के लिए अगर होल्ड करें, तो फिर बने रहिए इस काउंटर में। और ऊपर में तेज़ी एक बार जो लौटेगी, वो 1060 के ऊपर लौटेगी, जो उसको 1100 तक भी ले जा सकती है। ना तो इनका मन है ही 3-4 महीने के लिए रुकने का मन था, बिल्कुल ठीक है, उस टाइम होराइजन के रुका जा सकता है, एसएल ध्यान रखिएगा। विनीता मैम, अगला सवाल। यस सर। सर मेरे पास LIC शेयर है 500 630 पे खरीदे थे, और मैंने सुना कि ये मल्टी बैगर है आपके चैनल पे, तो सर निकलने का मन नहीं हो रहा, तो प्लीज सजेस्ट कि कब तक और होल्ड करूं। 50% रिटर्न मिले, पर सुना है कि मल्टी बैगर है। आस्था है क्या और होल्ड करूं क्या? हाँ, होल्ड तो किया जा सकता है, लेकिन आशीष जिस तरह से मार्केट थोड़े से वीक हुए हैं, अभी सारे ही स्टॉक्स में हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो जितने भी हमने स्टॉक डिस्कस किए, सभी का मोटा-मोटी ट्रेंड यही आ रहा है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस सभी स्टॉक्स पे देखने को मिल रही है, और यही LIC के साथ भी है। मैम शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीक हो सकता है ये काउंटर, तो उसका आप ध्यान रखिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बने रहा जा सकता है, तो आप होल्ड ही कर लीजिए। शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस आप 860 का रखेंगे और बने रहेंगे पोजीशन में। तेजी के लिए एक बार 1015 1020 के ऊपर निकला तो फिर वापस से ये तेजी पकड़ेगा, और ऊपर में फिर ये हमको जो लेवल्स दिखाता हुआ नजर आएगा वो 1080 1090 के रहेंगे। तो प्रीवियस हाईज जो बनाए थे वो भी वहीं के हैं, मेरे ख्याल से 1100 के आसपास के। खैर, इस नोट पर समीरा मैम, विनीता मैम, इवन आस्था, आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट चेक। भारतीय बाजार अब 1/4% की बढ़त की तरफ आ गए, एक मतलब 45 पॉइंट ऊपर। लो से एक रिकवरी वाली प्लेट फायर करिएगा डायरेक्टर साहब। हम गिरे थे 117 पॉइंट, 43 पॉइंट मजबूत है। 160 पॉइंट की रिकवरी है ये दिन के लो से। कल हम 190 पॉइंट दिन के हाई से गिरे थे, आज 160 पॉइंट, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, बढ़िया चल रहा है। बैंक निफ्टी बस इस समय 1/3% की कमजोरी, अदरवाइज अक्रॉस द बोर्ड स्क्रीन बढ़िया होती चली आ रही है। ब्रेथ के साथ छोड़े जाता हूँ। अब 2:1 का रेशियो है, 2/3 स्टॉक्स इन ग्रीन, मजबूती के साथ आज वेडनेसडे के दिन कामकाज करते हुए। कल फिर 12:27 पे अपन करेंगे मुलाकात, सास बहू और सेंसेक्स में। नमस्कार।